तो आज तो मैं इतना डर गई थी, तो मुझे इतना डर लगा कि मैं उछल के चिल्लाने लगी बहुत ज़ोर से। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ और साफ़ सफाई सब कुछ सारा काम कंप्लीट हो गया, पर पूजा करने में भी लेट ही हो गई, 10:30 के करीब हो रहे हैं। तो क्योंकि आजकल मेरा काम थोड़ा धीरे चल रहा है और मैं पूजा करने के बाद में मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। चाय तो पी चुकी हूँ, ब्लैक टी पिया था आज तो, और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ बनाया नहीं है क्योंकि कल पूर्णिमा थी, तो प्रसाद बनाया था चूरमा और खीर, तो वही रखा हुआ है, बचा हुआ था, तो अच्छा भी लगता है और यही खाएंगे ब्रेकफास्ट में, मैं यही खाऊंगी। बहुत टेस्टी सा चूरमा और खीर बनाई थी, तो खीर भी बच गई और चूरमा भी। तो ये मुझे वो ठंडा और ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने गर्म नहीं किया है इसको, मैं ठंडा ही खाऊंगी, खीर भी ठंडी खाऊंगी क्योंकि ठंडा खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सिंपल है, इसकी रेसिपी कुछ ताम झाम नहीं है। ऐसे रोटी बनाने के बाद उसको मिक्सर में पीस लेते हैं और उसके अंदर घी और चीनी डाल के बनाया जाता है, और आपकी मर्ज़ी की ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और अभी गाइस बज चुकी हैं शाम के 5:30 और मैं 5:30 बजे मैं वॉकिंग के लिए निकल पड़ी हूँ। दोपहर में मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था क्योंकि दोपहर में आधा घंटा भी सो लूँ ना, नींद आ जाए ना, तो मेरा सिर दर्द नहीं होता, नहीं तो मेरा सिर इतना भारी हो जाता है तो कुछ काम करने का मन भी नहीं होता। और अभी ये स्कूल है, इसी स्कूल में मेरे बेटे पढ़े हुए हैं, तो जब इस स्कूल के पास में से निकलती हूँ ना, तो मुझे बेटों की याद आती है, बहुत ज़्यादा बेटे की याद आती है, दोनों की, क्योंकि मैं स्कूल में उनको छोड़ के आती थी, छोटे थे तो लेके भी आती थी। तो और जब उनका पीरियड क्लास पीटी एनसीसी की क्लासेस होती थी ना, तब मैं इन जालियों में से उनकी परेड देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब इनकी परेड देखती थी ना। तो और इनकी ड्रेस, एनसीसी की ड्रेस मुझे बहुत पसंद आती थी। तो अभी वॉकिंग के लिए मैं स्कूल के बाजू में से गुजरती हूँ ना, तो मुझे बेटे दोनों इतने याद आते हैं तो कि रोना ही आ जाता है। मैं सोचूंगी विभाग के बच्चों के पास चली जाऊँ, पर एक दिन तो बच्चे छोड़ के सबको ही जाते हैं क्योंकि पढ़ाई तो वही ज़रूरी है। माँ की गोद में थोड़ी ना बैठे रहेंगे रोज़ रोज़, बड़े होंगी तो बच्चों को जाना भी पड़ेगा बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि बाहर पढ़ाई किए बिना कुछ कर नहीं सकते, ये तो ये ज़रूरी है, मेन चीज़ है। पढ़ाई करेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये सब का यही हाल है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं सब कोई। और वॉकिंग से आ गई हूँ मैं, अभी वॉकिंग से आने के बाद में बनाऊँगी राइस, नमकीन राइस बनाऊँगी। तो बासमती राइस को मैंने है ना 5-10 मिनट पहले भिगो के छोड़ दिया था, 2-3 बार धुल लिया और बाद में उनको पानी डाल के छोड़ दिया, क्योंकि वो थोड़ा भिगो के रख देंगे ना थोड़ी देर के लिए तो जल्दी पक जाएंगे और अच्छे भी बनते हैं। तो गैस मैंने सब्जियां भी में कट करिए, एक आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन की कलियां भी कट करके रखी हुई हैं। जब मैं बच्चों के पास में रहती थी ना, तो बच्चों को लहसुन की कलियां और अदरक बिल्कुल नहीं डालने देते थे, मुझे सब्जी में भी और राइस में भी, खिचड़ी में, किसी चीज़ में लहसुन और अदरक तो डालने ही नहीं देते थे, क्योंकि वो पता नहीं उनको क्यों नहीं पसंद आती, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है और हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद आती है। और ये हम खाना भी ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो सबको खाना चाहिए। आप सब कुछ जानते ही हैं, मैं क्या राय दे रही हूँ, पर आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है। पर जब एक ना खाए तो सोचते हैं कि भाई ये नहीं खाएगा तो वो बाद में हमारे टेस्ट का क्या फ़ायदा। तो बच्चे ना अनुकूल करें तो बाद में उसी हिसाब से बनाना पड़ता है खाना भी, पर ये खानी ज़रूरी होती है। टेस्ट मुझे तो बहुत पसंद आता, कलियाँ कट करके ब्राउन करती हूँ ना इसके अंदर प्याज के साथ में, तो इनका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता खा के। पर बच्चों के जब भी मुंह में आती है ना, उनको तो वो देख के थाली में ही है ना
दिख जाती है ना तो अलग अलग छांट के छोड़ देते हैं, पर जो भी मुंह में चली जाती है ना तो मेरी बाट लगाते थे, चिल्लाते मम्मी क्यों डाला क्यों डाला। पर मैं उनको समझाती हूँ, पर समझाने से क्या फ़ायदा जब उनको पसंद ही नहीं है तो। पर हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है वो चीज़, खानी ज़रूरी होती है, पर बच्चे ये कहाँ समझ पाते हैं। तो गाइज मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं ना तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो गाइज मैं इंडक्शन पे ही बना रही हूँ राइस, तो तड़का लगा दिया है। मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, ऐसे रोज़ नहीं बनाती हूँ मैं, कभी कभार बनाती हूँ, पर वीक में एक दिन तो बन ही जाता है। तो इसके अंदर मैं खूब भर भर के अदरक डालूँ, भर के 1 घंटिया पूरा लहसुन का डाल दिया, कलियाँ पूरी, और अदरक भी खूब सारी डाल ही रही हूँ। तो मुझे बहुत टेस्ट लगता है, वो हमारी नुकसान भी नहीं करता, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो गाइस कमेंट में बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और गाइस बेटा चला गया तो मेरा तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा। 15-10 दिन वो मेरे साथ में रह लिया, गांव में रहा था मेरे साथ में 8-10 दिन, तो 8-7 दिन। और यहाँ आने के बाद भी वो 3 दिन हो गए उसको यहाँ पे आए, तो 3 दिन से माँ बेटे वॉकिंग पे चले जाते थे, आ जाते थे। पर आज वो चला गया तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, उसके बिना बिल्कुल भी मन नहीं। पर भाई बड़े बच्चों को जाना ज़रूरी है तो जाएंगे ना, हम जिद करके रोक भी नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए भाई। अपना भविष्य के लिए कुछ पढ़ना लिखना, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो गाइस मैंने तड़का लगा दिया, और एक आलू भी कट करके रखा हुआ था तो छील के वो भी मैंने डाल दिया राइस के अंदर। और ये भिगो के रखे थे ये राइस मैं डाल दे रही हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी पक जाते हैं राइस। तो गाइस कैसा लगा मेरा व्लॉग। तो गाइस आज घर में ना एक चूहा, बड़ा काला सा इतना बड़ा चूहा घर के अंदर घुस गया। मैं सामने हॉल में बैठी थी तो देखते देखते मेरी आंखों के सामने से वो किचन में चला गया दौड़ के। तो मैं इतना चिल्लाई, इतना डर गई, इतना उछल के पड़ी, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेली थी तो मुझे डर लगेगा ही। तो फिर जैसे तैसे उसको बाहर तो निकाला, चला निकल गया, ये भी एक अच्छी बात है। तो वो नहीं निकलता ना तो वो कहीं भी घुस के सारा नुकसान कर देता, कुछ तोड़ फोड़ काटा पीटी कर देता, कपड़े लत्ते कुछ भी काट देता, इतना बड़ा चूहा। तो गाइस हमारे राइस बन के हो गए तैयार, आइए आप लोग भी, बहुत ही टेस्टी राइस बने हैं।